हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर राजा को यह कथा बताते हुए उनसे कहा कि हे राजन, हमें हमेशा जो लोग हमारे जीवन में किसी प्रकार की मदद करते हैं तो हमें उनके उन उपकारों को जिंदगी भर याद रखना चाहिए, और उस इंसान पर जब भी कभी किसी प्रकार की आपदा आती है या फिर वह मुश्किल में होता है तब हमें उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और यही एक सद्गुणी और सदाचरणी इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। आज इस कथा को बताने का एक विशेष उद्देश्य है। हम सभी लोग एक बहुत बड़े विपत्ति से गुजर रहे हैं और हर एक इंसान को किसी न किसी प्रकार की मदद या फिर एक हौसले की ज़रूरत है जो उसे आश्वस्त कराएगा कि उसके साथ हर एक मुश्किल में कोई खड़ा है, और यही हौसला उसे सारी मुश्किलों से गुजरने की ताकत देगा। आपके एक छोटे से प्रयास से अगर कोई इंसान बड़े ही हिम्मत से उन सारी आपदों का डटकर मुकाबला कर पाए तो इससे बड़ी चीज़ इस समय क्या हो सकती है। अगर हम आध्यात्मिक तरीके से इसे देखेंगे तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे आसान तरीका एक ही है, हमें हरि भक्तों की सेवा करनी चाहिए और हर एक इंसान को भगवान श्री हरि का रूप समझकर उसकी हर एक प्रकार से मदद करनी चाहिए, और तभी भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। तो चलो ऐसी इस बड़ी ही प्रेरणादायी कथा को शुरू करते हैं। एक बार काशी राज्य में एक व्याध हरिणों की शिकार कर रहा था और उसने जहर से भरा एक बाण हरिणों पर चलाया, किंतु उसका निशाना चूक कर बाण एक बड़े वृक्ष में धंस गया। उस बाण का जहर सारे वृक्ष में फैल गया, जिसकी वजह से उस वृक्ष के फल और पत्ते झड़ गए और वह वृक्ष सूखने लगा। उस पेड़ के खोखले में एक तोता लंबे समय से रहता था। उसका उस पेड़ से बड़ा प्रेम था, इस कारण पेड़ सूखने पर भी वह तोता पेड़ को छोड़कर नहीं गया। उस वृक्ष की वह हालत देखकर दुख के कारण उस तोते ने बाहर निकलना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस तोते को खाना मिलना बंद हो गया, और खाना और पानी ना मिलने की वजह से वह सूख कर काटा हो गया। तोते का उस वृक्ष पर इतना प्रेम था कि तोता अपने साथी वृक्ष के साथ ही अपने प्राण देने को तैयार हो गया था। उसकी इस उदारता और त्याग वृत्ति का वातावरण पर बड़ा असर हुआ। यह बात देवताओं के राजा साक्षात इंद्र को भी पता चल गई। तब इंद्र उस तोते के पास आए। तोते ने इंद्र को पहचान लिया। तब देवराज इंद्र बोले, हे शुभ, इस पेड़ पर न पत्ते हैं न कोई फल है, अब कोई पक्षी भी इस पेड़ पर नहीं रहता है। इतना बड़ा जंगल पड़ा है जिसमें हजारों सुंदर फल और फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष है। यह वृक्ष तो अब मरने वाला है, यह अब फल फूल नहीं सकता, अतः तुम इस वृक्ष को छोड़कर किसी और वृक्ष पर चले जाओ। तो यह सुनकर तोता बोला, हे देवराज, इसी वृक्ष पर मैं जन्मा था, इसी वृक्ष पर पला बड़ा हूँ। इस वृक्ष ने सदैव मेरी देखरेख की है, मुझे मीठे फल दिए और हर एक संकट से मुझे बचाया। अतः इन्हीं सब कारणों से मैं इसके उपकारों के प्रति कृतज्ञ हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से अन्यत्र जाने कहीं नहीं जाना चाहता। आज इसकी बुरी अवस्था में मैं इसे छोड़कर अपने सुख के लिए कहीं और क्यों चला जाऊं। जिसके साथ सुख भोगे उसी के साथ दुख भी भोगूंगा। मेरे कष्टों से भी ज़्यादा इस वृक्ष के दुख में इसका साथी बनकर रहने में मुझे आनंद मिलता है, और यही एक सद्गुण और सदाचार का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। जब इस वृक्ष में शक्ति थी, यह संपन्न था, तब मैंने इसका हर एक प्रकार से उपभोग लिया, किंतु आज जब यह शक्तिहीन और दीन हो गया है, तब इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं।
तोते की यह सुंदर बातें सुनकर इंद्र बड़े आनंदित हुए और तब प्रसन्न होकर भगवान इंद्रदेव ने उससे कहा, हे शुक, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ और इसीलिए तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब तोते ने कहा, हे देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि यह मेरा प्यारा वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो जाए। तब भगवान इंद्र ने अमृत से पेड़ को चेतनामय बना दिया। उसमें फिर से नई नई शाखाएं निकल आई, पत्ते और फल भी लग गए। वह पहले की तरह ही संपन्न हो गया। हरि बोल। इस प्रकार अपने आदर्श और उदारमय व्यवहार से वह पुण्यवान तोता इस जगत को छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। हरि बोल। देखो, इस कथा के तहत हमें भी उस तोते की तरह हमारे जीवन में हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए और उस वृक्ष की तरह एक परोपकारी बनकर हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और यही अच्छे कर्मों का लक्षण है। तो भी कर्मों की बात निकली है तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी किसी की किसी भी प्रकार की मदद करते हो तो उसे बड़े ही शुद्ध मन से और बदले में बिना किसी लाभ की चाह रखकर करना चाहिए और इसी तरह आप कर्म फल के चक्र से बच सकते हो। अगर इंसान का किसी को मदद करने पर यह उद्देश्य हो कि वह इंसान भी उसे उसके संकट में मदद करेगा, आप अगर इसके बारे में बस सोचते भी हो तो वह आपके कर्म फल में गिना जाता है और उसका कर्म फल रूपी चक्र शुरू हो जाता है। हालांकि किसी को मदद करना तो एक अच्छा कर्म है, परंतु वह कर्म करते हुए उसके फल की आशा करना कर्म फल है, जो आपको सुख दुख के घेरों में फंसा देता है। अच्छे कर्म फल को भी भोगना पड़ता है सुख के रूप में। तो भी आप सोच रहे होंगे कि सुख के रूप में है तो अच्छा ही है ना? नहीं, जब तक इंसान सभी प्रकार के कर्म फल नहीं भोगते हैं, सुख हो या दुख हो, तब तक इंसान को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म करो, परंतु उन कर्मों के फल की आशा मत करो। तो अब कर्म फल से कैसे बचा जाए? आपने जिसकी मदद की है उस इंसान ने बदले में आपकी मदद करनी चाहिए या नहीं, यह उस इंसान के सद्गुण और सदाचार पर निर्भर है। वह उसका कर्म है, आप उससे उम्मीद करना छोड़ दो। जब आपने उसकी मदद की थी तब आपने बिना किसी हेतु से उसे एक हरिभक्त समझकर और अपने आराध्य भगवान के प्रति कर्तव्य समझकर उसकी मदद की थी, न कि उस इंसान से लाभ पाने हेतु से, जिसकी वजह से निश्चित ही आप पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है और आप कर्म फल के चक्र से बच सकते हो। मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है। बस आपको एक एटीट्यूड सही से देखना है। आसान चीज़ों का शौक हम भी नहीं रखते हैं, तो जरूर मुमकिन है। अंत में एक ही बात बताना चाहूँ, एक सच्चे हरिभक्तों के लिए एक ही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है कि बस उस पर उसके आराध्य भगवान की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। और बस यही तो चीज़ है जो एक बार हासिल हो जाए तो इंसान को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही किसी चीज़ की कमी होती है। मैं आशा करता हूँ सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते रहे और उनकी कृपा दृष्टि से इस आपदा में सभी विघ्नों से आपकी रक्षा हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु, श्रीह्यस्तु।